हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है वो हम लोग कैसे इसको, अगर मान लेते हैं कि अभी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या और उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें कि बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से एक वर्कशीट बना सकते हैं और इस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने हेडिंग दे दिया है प्रोक्रेस्टिनेशन, ये है। और ये क्या किया है, इधर डेट दे दी है 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18, 19 लाइक दिस। ठीक है, 5 दिन का, 7 दिन का आप शीट बना सकते हैं। आप चाहें तो 5 डेज का, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 डेज का भी बना सकते हैं। और इधर क्या करना है कि आपको कितनी बार ये प्लान करना है, मतलब ये देखना है रात में सोते समय एक बार ये देखना है कितनी बार आपके दिमाग में आया कि नहीं हम प्रोक्रेस्टिनेशन करें, मतलब थॉट्स दिमाग में कब कितनी बार आया। ठीक है, वो अभी नहीं, छोड़ देते हैं, सामने पढ़ लेंगे। ऐसे विचार कितने बार आया, जितने बार आया उसको आप यहाँ पे टिक करें और यहाँ पे आप पुट करेंगे। मान लेते हैं सपोज आप 15 को कर रहे हैं तो 15 का कर दिए। ठीक है, और कितनी बार आप सक्सेस हो गए। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, कई बार सक्सेस भी है। अब थकावट बहुत ज्यादा है, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो वो जो है वो आपको मतलब काम नहीं आता है, या यूं कहे कि बेनिफिट नहीं देता है। तो उससे बेटर है कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन कर लिया जाए। तो कहने का मतलब वहां पे अगर आप ये करते हैं तो कितनी बार जस्टिफाई होता है, सही है नहीं है, इसको आपको यहाँ करना है। और कितनी बार आप ओवरकम कर रहे हैं, मतलब कितनी बार आपको मन कर रहा है कि नहीं अब नहीं करें, टाल दे, लेकिन फिर भी आपने किया काम को। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे क्या होगा कि ये थॉट्स जो है धीरे धीरे घटेगा। मान लीजिए शुरू में 10 दिन आता है या 10 डेज अगर आता है तो ये घट के 8, 7 ये घटना चाहिए। और कितनी बार ये हुआ, ये भी आपका धीरे धीरे घटना चाहिए। और इसके बाद ये वाला जो है वो क्या है, ये आपका बढ़ेगा, मतलब ये इट शुड बी इंक्रीज। 5, 7, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो अगर ये बढ़ता है तो ये आप मान के चलिए कि ये आपका जो है इम्प्रूवमेंट है। और इस तरीके से आप जो है सो एक मैनेज कर सकते हैं अपना, कितना आप ये मतलब टाइम वेस्ट करते हैं, इसको आप यहाँ से ऐसे देख के और इस तरह से आप मैनेज कर लीजिएगा। और आई थिंक कि ये आपको जो सीट है इसको आप बनाइए। और अगर आपको लगता है कि आप 5 दिन 7 दिन में मैनेज कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको आगे भी कुछ दिन कंटिन्यूड और कर सकते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं 5-7 दिन करके फिर 5-7-10 दिन छोड़ दीजिए, फिर 5 दिन करिए। तो ऐसे करके आपका वेल थोड़ा मैनेज ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये चीज हम एक और बात कहेंगे कि अपने माइंड पे आप अपना कंट्रोल रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइंड कहे नहीं अब ये नहीं करते हैं तो मान गए, नहीं। माइंड को हम जो चाहे, जो सही है, हम जो चाहे वही ऑर्डर दें और माइंड वो काम में लग जाए। जिस दिन ये चीज आ जाएगा तो डेफिनेटली आपका इंटेंसिटी, आपका क्या कहेंगे, सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आप जो है सो बहुत अच्छी तरीके से आपका जो है सो स्टडी कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक टॉपिक पे, आपको एक प्रॉब्लम्स पे आपको डिस्कशन किया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। और यदि अगर मान लेते हैं कि आपको इसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स होता है या परेशानी होती है तो आप हमको डिस्कस कर सकते हैं, हमसे बता सकते हैं। ठीक है, तो बस आप ये टॉपिक यहीं पे यहाँ ऑफ कर रहे हैं। फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लेकर के आएंगे आपके बीच, अंडर गाइडेंस का एंड मेनली फ्रॉम केमिस्ट्री से। ठीक है, थैंक यू।